रात बीत चुकी थी, लेकिन मंदिर की उस बंद तहखाने की खामोशी अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। सुबह की पहली रोशनी जब आंगन में उतरी, तो हरिदास को पहली बार महसूस हुआ कि कुछ कहानियां रात में खत्म नहीं होती। वे अगली सुबह फिर से धीरे धीरे खुलती है। शायद उस पुराने तहखाने का दरवाजा भले ही बंद था, लेकिन उसकी कहानी अभी भी किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रही थी। कभी कभी सुबह आने से पहले की वो हल्की धुंधली घड़ी दिल के भीतर भी एक नई रोशनी जगा देती है, जैसे रात की सारी थकान धीरे धीरे पिघलने लगी हो। मंदिर के आंगन में खड़े हरिदास ने जब पूर्व दिशा की ओर देखा तो आसमान का रंग अब बहुत हल्का बदलने लगा था। अभी सूरज उगा नहीं था, लेकिन अंधेरा अब पहले जितना गहरा नहीं रहा था। हवा में ठंडक थी और पीपल के पत्ते अब भी बहुत धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे रात और सुबह के बीच की इस शांत घड़ी का सम्मान कर रहे हों। हरिदास कुछ देर तक वही खड़ा रहा। उसकी सांसें बहुत धीमी और स्थिर थी। उसे महसूस हुआ कि रात की वो लंबी यात्रा, तहखाने की खामोशी, पुराने कागज की पंक्तियां, सूखा चमेली का फूल और छोटा पीतल का घंटा, सब मिलकर उसके भीतर किसी बहुत गहरी जगह को हल्का कर चुके हैं। वो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। पत्थर अभी भी रात की ठंडक समेटे हुए था और उसकी सतह पर ओस की हल्की नमी चमक रही थी। हरिदास ने हाथ बढ़ाकर उस नमी को छुआ। छोटी सी बूंद उसकी उंगली पर टिक गई और फिर धीरे से नीचे गिर गई। उस छोटी सी बूंद को देखते हुए उसके मन में एक शांत विचार आया। शायद दुख भी कुछ ऐसा ही होता है। वो कुछ समय के लिए दिल पर ठहरता है, फिर धीरे धीरे गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। दूर कहीं मुर्गे की पहली आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें सुबह की पहली घोषणा छुपी हुई थी। हरिदास ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। अब नीले रंग की बहुत हल्की परत अंधेरे के पीछे से झांकने लगी थी। मंदिर के आंगन में रखी छोटी घंटी हवा से हल्की सी हिली और उसकी बहुत धीमी झंकार उस शांत क्षण में घुल गई। वो आवाज सुनकर हरिदास के चेहरे पर एक बहुत कोमल मुस्कान आई। उसे अचानक याद आया कि बचपन में जब वो और गौरी सुबह सुबह मंदिर आते थे तो अक्सर पहली घंटी वही बजाते थे। गौरी हमेशा हंसते हुए कहती, पहली घंटी सबसे प्यारी होती है क्योंकि वो रात को अलविदा कहती है। उस समय ये बात बस एक खेल जैसी लगती थी, लेकिन आज उसे लगा कि उस छोटी सी बात में भी कितनी गहराई थी। रात सच में अब धीरे धीरे विदा ले रही थी। हरिदास ने धीरे से उठकर आंगन में कुछ कदम चले। ओस से भीगी मिट्टी पर उसके कदमों की आवाज बहुत हल्की थी। उसने देखा कि मंदिर के किनारे उगे छोटे पौधों पर भी ओस की बूंदें चमक रही थी। उन बूंदों में सुबह की पहली फीकी रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे छोटे छोटे दीपक। उसे अचानक तहखाने का वो छोटा दिया याद आया। शायद वो अभी भी जल रहा होगा, या शायद उसकी लौ धीरे धीरे बुझ चुकी होगी, लेकिन उस लौ की स्मृति अब भी उसके भीतर जल रही थी, बहुत शांत, बहुत स्थिर। वो धीरे धीरे मंदिर के पीछे की ओर चला, उसी दिशा में जहां से तहखाने की सीढ़ियां नीचे जाती थी। दरवाजा अभी भी आधा खुला था। हरिदास कुछ पल वहां खड़ा रहा। नीचे से अब कोई रोशनी नहीं आ रही थी। शायद दिया बुझ चुका था, लेकिन अंधेरा अब उसे डरावना नहीं लगा। उल्टा उसे लगा जैसे वो कमरा अपनी कहानी कहकर अब आराम कर रहा हो। उसने धीरे से दरवाजे को बंद किया और जंग लगे ताले को फिर से लगा दिया। ताला बंद करते समय उसके मन में कोई भारीपन नहीं था। ये बंद होना किसी रहस्य को छुपाने जैसा नहीं था। ये बस एक शांत विराम था, जैसे किताब का कोई अध्याय धीरे से बंद हो गया हो। हरिदास ने एक बार फिर उस दरवाजे को देखा। उसे महसूस हुआ कि अब वो तहखाना उसके भीतर भी खुल चुका है। वो धीरे धीरे वापस आंगन की ओर लौट आया। आसमान अब और हल्का हो चुका था और पूर्व दिशा में गुलाबी रंग की पतली लकीर उभरने लगी थी।
गांव के कुछ घरों में हलचल शुरू हो गई थी। कहीं चूल्हे की हल्की महक हवा में घुल रही थी, कहीं दरवाजे खुलने की धीमी आवाज आ रही थी। हरिदास ने मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर पूरे आंगन को देखा। पीपल का पेड़ अब सुबह की हवा में धीरे धीरे झूम रहा था। उसकी पत्तियों से गिरती ओस की बूंदें मिट्टी में मिल रही थी। उसे लगा जैसे ये पूरा दृश्य एक शांत प्रार्थना है, बिना शब्दों की, लेकिन गहरी। उसने मंदिर का दरवाजा खोला और भीतर जाकर दीपक में नया तेल डाला। फिर उसने बाती को सीधा किया और दिए को जलाया। जैसे ही लौ उठी, मंदिर के भीतर हल्की रोशनी फैल गई। वो लौ बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें एक नई शुरुआत की गर्माहट थी। हरिदास ने उस लौ को कुछ देर तक देखा। उसके दिल में अब एक बहुत शांत विश्वास था कि जीवन में जो भी बीत जाता है वो पूरी तरह खोता नहीं। वो किसी न किसी रूप में हमें समझ देना छोड़ जाता है। बाहर अब सुबह की पहली चिड़िया चहकने लगी थी। हवा में हल्की गर्माहट आ रही थी और आकाश का रंग अब पूरी तरह बदलने लगा था। हरिदास मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से पीपल के पेड़ की ओर देखा और मन ही मन एक बहुत सरल भावना महसूस की, जैसे किसी पुराने अध्याय को प्रेम से विदा कहा गया हो। उस सुबह मंदिर का आंगन पहले जैसा ही था। पत्थर की वही सीढ़ियां, वही पेड़, वही रास्ता। लेकिन हरिदास के भीतर कुछ बदल चुका था। उसके दिल में अब कोई अधूरा सवाल नहीं था, बस एक शांत स्वीकृति थी। जैसे जीवन ने उसे धीरे से सिखा दिया हो कि पछतावा भी कभी कभी हमें खुद तक लौटने का रास्ता दे देता है। कभी कभी सुबह की पहली रोशनी सिर्फ आकाश को नहीं जगाती, वो दिल के भीतर भी एक पुरानी खिड़की खोल देती है, जहां से नई हवा धीरे धीरे अंदर आने लगती है। मंदिर के आंगन में खड़े हरिदास ने देखा कि सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था, लेकिन उसकी हल्की सुनहरी आभा अब क्षितिज के पीछे से झांकने लगी थी। ओस से भीगी मिट्टी पर पड़ती उस रोशनी ने पूरे आंगन को एक शांत चमक दे दी थी, जैसे रात की थकान अब धीरे धीरे मिट्टी में समा रही हो। पीपल के पेड़ की पत्तियां अब सुबह की हवा में कुछ अधिक जीवंत लग रही थी और उनके बीच से छनकर आती रोशनी पत्थर की जमीन पर छोटी छोटी आकृतियां बना रही थी। हरिदास ने कुछ क्षण वहीं खड़े होकर इस दृश्य को देखा। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, वही शांति जो तब आती है जब कोई पुराना बोझ बिना शोर के दिल से उतर जाता है। दूर गांव की गलियों से अब हलचल की धीमी आवाजें आने लगी थी। कहीं कोई दरवाजा खुल रहा था, कहीं किसी के चूल्हे से उठती धुएं की पतली रेखा हवा में घुल रही थी। मंदिर के बाहर से गुजरती एक बूढ़ी गाय ने हल्की घंटी बजाई और उसकी धीमी ध्वनि सुबह की नीरवता में एक मधुर लय बन गई। हरिदास ने मुस्कुराकर उस आवाज को सुना। उसे लगा जैसे ये सब कुछ वर्षों से ऐसा ही होता आया है, बस देखने वाला मन कभी कभी थक जाता है और उसकी सुंदरता को भूल जाता है। वो धीरे धीरे मंदिर के भीतर गया। गर्भगृह के सामने जलता छोटा दीपक अब स्थिर लौ के साथ चमक रहा था। उसकी रोशनी पत्थर की दीवारों पर बहुत कोमल परछाइयां बना रही थी। हरिदास ने हाथ जोड़कर कुछ क्षण आंखें बंद कर ली। ये कोई लंबी प्रार्थना नहीं थी, बस एक छोटी सी भावना थी, जैसे वो इस शांत सुबह के लिए धन्यवाद कहना चाहता हो। फिर उसने मंदिर की सफाई शुरू की। झाड़ू की हल्की सरसराहट पत्थर के फर्श पर फैलती गई और हर बार जब वो झाड़ू आगे बढ़ाता, उसे लगता जैसे वो सिर्फ धूल ही नहीं, बल्कि अपने मन की किसी बची हुई उलझन को भी धीरे धीरे साफ कर रहा हो। काम करते करते उसकी नजर मंदिर की एक पुरानी दीवार पर पड़ी। वहां एक छोटी सी दरार थी, जिसे उसने पहले भी कई बार देखा था, लेकिन आज उस दरार में उग आई एक पतली हरी कोम्पल ने उसका ध्यान खींच लिया। वो पौधा शायद रात की ओस से भीगा हुआ था और उसकी छोटी सी पत्ती पर सूरज की पहली किरण चमक रही थी। हरिदास कुछ क्षण उसे देखता रहा। उसे लगा जैसे ये छोटा पौधा चुपचाप एक बहुत बड़ी बात कह रहा है,
कि पत्थर की सबसे कठोर दीवारों में भी जीवन अपनी जगह बना ही लेता है। उसके चेहरे पर फिर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने झाड़ू को एक तरफ रखा और बाहर आंगन में चला आया। अब सूरज थोड़ा ऊपर उठ चुका था। उसकी सुनहरी रोशनी पीपल के पेड़ की शाखाओं से छनकर पूरे आंगन में फैल रही थी। कुछ चिड़िया पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर बैठकर चहचहाने लगी थी। उनकी आवाज में एक हल्की खुशी थी, जैसे वे हर नई सुबह का स्वागत करती हों। हरिदास ने धीरे से पेड़ के तने को छुआ। तना खुरदुरा था, लेकिन उसमें एक स्थिर गर्माहट थी। उसने महसूस किया कि ये पेड़ भी शायद उस तहखाने की कहानी का मौन साक्षी रहा होगा। जैसे उसने वर्षों तक सब कुछ देखा, लेकिन कभी कुछ कहा नहीं। उसी समय मंदिर की सीढ़ियों पर किसी के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। हरिदास ने मुड़कर देखा। गांव का एक छोटा लड़का, शायद 7 या 8 साल का, हाथ में कुछ ताजे फूल लिए धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उसके चेहरे पर सुबह की मासूम चमक थी। वो मंदिर में अक्सर अपनी दादी के साथ आता था, लेकिन आज वो अकेला था। लड़के ने मुस्कुराकर हरिदास को फूल दिए और बोला, दादी ने कहा है, आज ये भगवान को चढ़ा देना। उसकी आवाज बहुत सरल थी, जैसे सुबह की पहली हवा। हरिदास ने फूल ले लिए। वे चमेली के थे, ताजे, सफेद, और उनकी खुशबू बहुत हल्की लेकिन मधुर थी। उस खुशबू ने एक पल के लिए हरिदास के दिल में फिर से गौरी की स्मृति जगा दी। लेकिन इस बार वो स्मृति दर्द की तरह नहीं आई। वो बस एक शांत याद की तरह आई, जैसे कोई पुरानी धुन जो सुनते ही दिल को हल्का कर देती है। हरिदास ने उन फूलों को मंदिर के भीतर जाकर दीपक के पास रख दिया। उनकी सफेदी दिए की सुनहरी रोशनी में और भी कोमल लग रही थी। कुछ क्षण वो वही खड़ा रहा, फिर धीरे से बाहर आ गया। लड़का अब सीढ़ियों के नीचे खड़ा पीपल के पत्तों को देख रहा था, जो हवा में हिल रहे थे। हरिदास ने उसे देखा और उसके भीतर एक बहुत शांत विचार उठा। शायद यही जीवन का सबसे सुंदर चक्र है। पुराने लोग अपने अनुभव छोड़ जाते हैं और नई पीढ़ी अपनी सरलता से उन अनुभवों को फिर से अर्थ दे देती है। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज अब पूरी तरह उग चुका था और उसकी रोशनी पूरे गांव में फैलने लगी थी। मंदिर का आंगन उजाले से भर गया था। पत्थर की सीढ़ियां, पीपल का पेड़ और वो बंद तहखाने का दरवाजा, सब कुछ अब एक शांत सुबह का हिस्सा बन चुके थे। हरिदास के दिल में अब एक गहरी शांति थी, जैसे जीवन ने उसे धीरे से ये सिखा दिया हो कि जो बीत गया है वो भी किसी न किसी रूप में हमें आगे बढ़ने की ताकत दे जाता है, और हर नई सुबह उसी ताकत का एक शांत उपहार होती है। कभी कभी सुबह की रोशनी जब किसी पुराने आंगन में उतरती है, तो वो सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं करती, वो दिल के भीतर छुपी किसी शांत समझ को भी धीरे धीरे उजाला दे देती है। उस सुबह भी मंदिर का आंगन सूरज की हल्की सुनहरी किरणों से भरने लगा था। पीपल के पेड़ की पत्तियों से छनकर आती रोशनी पत्थर की सीढ़ियों पर छोटे छोटे उजले धब्बे बना रही थी, और हवा में चमेली के फूलों की बहुत हल्की खुशबू तैर रही थी। हरिदास मंदिर के दरवाजे के पास खड़ा कुछ देर उस शांत दृश्य को देखता रहा। सुबह की आवाजें अब थोड़ा स्पष्ट हो चुकी थी। कहीं दूर से किसी गाय की घंटी की धीमी ध्वनि आ रही थी। कहीं किसी घर में चूल्हे पर चढ़ती लकड़ी की हल्की चटक सुनाई दे रही थी। लेकिन इन सब के बीच मंदिर का आंगन फिर भी अपने शांत स्वभाव में स्थिर था, जैसे ये जगह हमेशा समय से थोड़ी अलग चलती हो। हरिदास ने धीरे से मंदिर की घंटी बजाई। उसकी मधुर ध्वनि हवा में फैल गई और कुछ पल के लिए पूरे आंगन में गूंजती रही। उस ध्वनि में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो धीरे धीरे उठी, हवा में तैरती रही और फिर उतनी ही शांति से मिट्टी में समा गई। घंटी की आवाज सुनते ही कुछ और गांव वाले भी मंदिर की ओर आने लगे। कोई हाथ में फूल लिए था, कोई बस शांत मन से सीढ़ियां चढ़ रहा था। हरिदास उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो सबको बहुत वर्षों से जानता था। इन चेहरों में उसने जीवन के कई मौसम देखे थे।
किसी के बाल अब सफेद हो चुके थे, किसी के बच्चे अब बड़े हो गए थे, लेकिन मंदिर की ये सुबह लगभग वैसी ही रहती थी जैसी वो बचपन में देखा करता था। एक बूढ़ी महिला धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए आई। उसके हाथ में पीतल की छोटी थाली थी, जिसमें कुछ ताजे तुलसी के पत्ते और 2 दीपक रखे थे। उसने हरिदास को नमस्ते किया और शांत भाव से भीतर चली गई। हरिदास कुछ देर उसे देखता रहा। उसके मन में एक कोमल विचार आया। लोग अपने जीवन के अलग अलग बोझ लेकर यहां आते हैं, और कभी कभी बस कुछ पल की शांति उन्हें फिर से हल्का कर देती है। वो आंगन में थोड़ा आगे बढ़ा और पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। सुबह की धूप अब पेड़ की शाखाओं से झिलमिलाती हुई नीचे गिर रही थी। ओस की आखिरी बूंदें अब भी पत्तियों के किनारों से टपक रही थी। हरिदास ने ऊपर देखा और उसे लगा जैसे ये पेड़ भी हर सुबह नई सांस लेता है। कल के गिरे हुए पत्तों को पीछे छोड़कर आज की धूप को चुपचाप स्वीकार करते हुए। उसी समय उसे अचानक तहखाने की याद आई। रात की वो यात्रा अब किसी दूर सपने जैसी लग रही थी, लेकिन उसका असर अभी भी उसके दिल में शांत रूप से मौजूद था। उसे लगा जैसे वो तहखाना अब सिर्फ एक बंद कमरा नहीं रहा, वो एक ऐसी स्मृति बन गया है जिसने उसे अपने ही जीवन को थोड़ी और गहराई से देखने की ताकत दी है। उसने धीरे धीरे मंदिर के पीछे की ओर कदम बढ़ाए। वहां वही पत्थर की सीढ़ियां थी जो तहखाने तक जाती थी। दरवाजा अब फिर से बंद था और जंग लगा ताला शांतिपूर्वक अपनी जगह पर लटका हुआ था। सूरज की हल्की किरणें उस ताले पर पड़ रही थी और उसकी धातु में एक फीकी चमक दिखाई दे रही थी। हरिदास कुछ पल वही खड़ा रहा। उसके मन में अब कोई बेचैनी नहीं थी। उल्टा उसे लगा जैसे वह दरवाजा अब अपने सही अर्थ में समझ में आ चुका है। कुछ जगह जीवन में ऐसी होती है जिन्हें हर समय खुला रखने की जरूरत नहीं होती। उनका महत्व बस इतना होता है कि वे हमें सही समय पर एक सच्चाई दिखा दे। वो धीरे से मुड़ा और वापस आंगन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि वही छोटा लड़का फिर से पीपल के पेड़ के पास खड़ा था। वो जमीन पर गिरे पत्तों को उठाकर देख रहा था, जैसे उनमें कोई छोटा रहस्य छुपा हो। हरिदास उसके पास गया और मुस्कुराकर पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? लड़के ने सिर उठाकर कहा, देख रहा हूं। कौन सा पत्ता सबसे सुंदर है? उसकी आवाज में एक सरल जिज्ञासा थी। हरिदास ने नीचे झुककर एक पत्ता उठाया। वो पत्ता आधा हरा और आधा पीला था। उसने उसे लड़के को दिखाया और धीरे से कहा, कभी कभी सबसे सुंदर वही होता है जिसमें समय की कहानी भी हो। लड़का कुछ पल उस पत्ते को देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। शायद वो पूरी बात नहीं समझा था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक सहज खुशी थी। हरिदास ने उस मुस्कान को देखकर महसूस किया कि जीवन का यही संतुलन है। पुरानी यादें हमें गहराई देती है और नई मासूमियत हमें हल्का बनाती है। हवा ने फिर से पेड़ की शाखाओं को छुआ। कुछ पत्ते धीरे से नीचे गिरे और मिट्टी पर टिक गए। हरिदास ने आसमान की ओर देखा। सूरज अब ऊंचा हो चुका था और उसकी रोशनी पूरे गांव को एक गर्म उजाले में नहला रही थी। उस उजाले में मंदिर की दीवारें, पीपल का पेड़ और वो बंद तहखाने का दरवाजा, सब एक ही कहानी के शांत हिस्से लग रहे थे। हरिदास ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। उसके दिल में अब कोई प्रश्न नहीं था, बस एक बहुत कोमल स्वीकृति थी, जैसे जीवन ने उसे ये सिखा दिया हो कि कुछ स्मृतियां हमें दुख देने के लिए नहीं आती। वे हमें ये याद दिलाने आती है कि हर अंधेरे के भीतर कहीं न कहीं एक छोटी लौ हमेशा जलती रहती है। कभी कभी दिन की रोशनी भी अपने साथ एक बहुत धीमी याद लेकर आती है, जैसे हवा किसी पुराने नाम को फिर से बहुत हल्के से पुकार रही हो। उस सुबह सूरज अब काफी ऊपर चढ़ चुका था और मंदिर का आंगन सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था। पीपल के पेड़ की छाया पत्थर की जमीन पर धीरे धीरे सरक रही थी, जैसे समय खुद बहुत शांत कदमों से आगे बढ़ रहा हो। हरिदास मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ा था
और आने जाने वाले लोगों को शांत मुस्कान से देख रहा था। सुबह की पूजा अब समाप्त हो चुकी थी और गांव के लोग धीरे धीरे अपने कामों की ओर लौट रहे थे। कोई अपने सिर पर पानी का घड़ा रखे जा रहा था, कोई खेतों की ओर बढ़ रहा था। लेकिन उस पूरे दृश्य में एक सरल लय थी, जैसे हर व्यक्ति अपने छोटे से संसार में एक शांत धुन के साथ चल रहा हो। हरिदास ने मंदिर के दरवाजे को हल्का सा बंद किया और आंगन के किनारे बने पत्थर के चबूतरे पर बैठ गया। वहां बैठकर वो अक्सर कुछ देर विश्राम करता था। हवा अब हल्की गर्म हो गई थी, लेकिन उसमें अभी भी सुबह की ताजगी बची हुई थी। उसने धीरे से आंखें मूंद ली। उसके मन में अब भी रात की वो यात्रा कहीं शांत रूप से मौजूद थी। तहखाने की ठंडी हवा, छोटा मिट्टी का दिया, भैरवनाथ की लिखावट और वो सूखा चमेली का फूल, इन सब स्मृतियों ने उसके भीतर एक ऐसी शांति छोड़ दी थी जो अब धीरे धीरे उसके रोजमर्रा के जीवन में घुल रही थी। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। सामने पीपल के पेड़ की एक शाखा पर दो चिड़िया बैठी थी। वे कभी एक दूसरे को देखती, कभी पंख फड़फड़ाती और फिर शांत होकर बैठ जाती। हरिदास उन्हें देखता रहा। उसे लगा जैसे जीवन भी कभी कभी ऐसा ही होता है, थोड़ा उड़ना, थोड़ा ठहरना और फिर शांत होकर दुनिया को देखना। उसी समय मंदिर के रास्ते से एक वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसके हाथ में लकड़ी की एक पुरानी लाठी थी और उसके कदम बहुत धीमे थे। हरिदास ने उसे पहचान लिया। वो पास के खेतों का मालिक था, जो कई वर्षों से हर सोमवार मंदिर आता था। वो सीढ़ियों तक आया, हरिदास को नमस्कार किया और कुछ पल वही खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक थकान थी, लेकिन साथ ही एक गहरी विनम्रता भी। उसने धीरे से कहा, बस थोड़ी देर बैठने आया हूं। यहां आकर मन शांत हो जाता है। हरिदास ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। हवा पीपल के पत्तों को हिलाती रही और उनकी हल्की सरसराहट उस मौन को और भी मधुर बना रही थी। उस क्षण हरिदास को महसूस हुआ कि शायद मंदिर का असली अर्थ यही है, एक ऐसी जगह जहां लोग अपने मन का भार कुछ देर के लिए नीचे रख सकें। कुछ देर बाद वो वृद्ध व्यक्ति धीरे से उठ गया और मंदिर के भीतर जाकर दीपक के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। हरिदास उसे देखता रहा और उसके मन में भैरवनाथ की बात फिर से गूंज उठी। मंदिर पत्थरों से नहीं, भावनाओं से बनता है। ये बात अब उसे पहले से कहीं अधिक सच्ची लग रही थी। उसने धीरे से आकाश की ओर देखा। नीला आकाश बहुत साफ था और उसमें कुछ सफेद बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। उसी समय उसकी नजर मंदिर के पीछे की दीवार पर पड़ी। वहां वही छोटी दरार थी जहां सुबह उसने एक पतली कोम्पल देखी थी। अब सूरज की रोशनी उस कोम्पल पर और स्पष्ट पड़ रही थी। उसकी छोटी सी पत्ती हवा में हल्की सी हिल रही थी, जैसे वो अपने अस्तित्व का शांत उत्सव मना रही हो। हरिदास को उस दृश्य को देखकर फिर वही विचार आया, जीवन हमेशा रास्ता खोज लेता है, चाहे पत्थर कितना भी कठोर क्यों न हो। उसने धीरे से उठकर आंगन में कुछ कदम चले। मिट्टी की हल्की खुशबू हवा में घुली हुई थी। दूर खेतों की दिशा से बैलों की घंटियों की धीमी आवाज आ रही थी। उस आवाज में भी एक सरल लय थी, जैसे पूरा गांव एक शांत संगीत के साथ सांस ले रहा हो। हरिदास पीपल के पेड़ के नीचे रुक गया। उसने हाथ बढ़ाकर एक पत्ता छुआ। पत्ता धूप से गर्म हो चुका था, लेकिन उसकी नसों में अब भी सुबह की ओस की हल्की नमी बाकी थी। उसने धीरे से वो पत्ता अपनी हथेली में रखा और कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसने उसे वापस मिट्टी पर रख दिया। उसके मन में अब कोई पकड़ नहीं थी, न स्मृतियों को पकड़ने की, न उन्हें दूर करने की। सब कुछ बस वैसे ही था जैसे होना चाहिए था। उसी क्षण उसे लगा कि शायद यही सच्ची शांति है, जब मन किसी भी बात को बदलने की कोशिश नहीं करता,
बस उसे स्वीकार कर लेता है। हवा फिर से चली। पीपल के कुछ पत्ते धीरे से नीचे गिरे और मिट्टी में मिल गए। हरिदास ने उस दृश्य को बहुत ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे हर गिरता पत्ता एक छोटी सी कहानी है, जो खत्म होकर भी पेड़ की जड़ों को और गहरा बना देती है। उसने धीरे से सिर उठाया और मंदिर की ओर देखा। पत्थर की दीवारें धूप में चमक रही थी और उनके पीछे वो शांत तहखाना भी कहीं मौजूद था। अब रहस्य की तरह नहीं, बल्कि एक शांत स्मृति की तरह। हरिदास के दिल में अब एक बहुत हल्की गर्माहट थी, जैसे जीवन ने उसे धीरे धीरे ये सिखा दिया हो कि हर पछतावा अंत नहीं होता। कभी कभी वही पछतावा हमें भीतर से थोड़ा और कोमल बना देता है। कभी कभी दोपहर की शांत धूप भी किसी पुरानी स्मृति को ऐसे छू लेती है, जैसे समय बहुत धीरे से दिल के किसी कोने को सहला रहा हो। उस दिन मंदिर के आंगन में दोपहर की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। सूरज अब सिर के ऊपर था और उसकी गर्म किरणें पत्थर की सीढ़ियों और दीवारों पर एक स्थिर चमक छोड़ रही थी। पीपल के पेड़ की छाया अब थोड़ी छोटी हो गई थी, लेकिन उसकी पत्तियां अभी भी हवा के हल्के झोंकों में सरसराती रहती थी, जैसे किसी बहुत पुराने गीत की धीमी धुन। हरिदास मंदिर के आंगन के एक कोने में बैठा था। सुबह की हलचल अब शांत हो चुकी थी और गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। मंदिर में अब बस हल्की सी धूप, कुछ उड़ती धूल और हवा में घुली चंदन की खुशबू थी। हरिदास ने सामने रखी मिट्टी की छोटी हांडी में पानी डाला और आंगन के किनारे उगे पौधों को धीरे धीरे सींचने लगा। ये उसका रोज का छोटा काम था, लेकिन आज वो इसे कुछ अलग भाव से कर रहा था, जैसे हर बूंद मिट्टी को ही नहीं, बल्कि जीवन की किसी शांत समझ को भी सींच रही हो। उसने देखा कि दीवार की वही छोटी दरार, जहां से सुबह कोमपल उगी थी, अब धूप में और स्पष्ट दिख रही थी। छोटी सी पत्ती हल्की हवा में झूल रही थी। वो बहुत नाजुक थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे पत्थर के बीच से निकलकर भी वो अपनी जगह बनाने का साहस रखती हो। हरिदास ने उसे देखकर बहुत हल्की मुस्कान दी। उसे लगा जैसे वो कोमपल किसी गहरे सत्य की छोटी सी याद दिला रही हो, कि जीवन हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों न हो। उसने धीरे से पानी का लोटा एक तरफ रखा और पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। दोपहर की हवा अब थोड़ी गर्म थी, लेकिन पेड़ की छाया के नीचे अभी भी ठंडक थी। जमीन पर गिरे सूखे पत्ते धूप में हल्के हल्के चमक रहे थे। हरिदास ने एक पत्ता उठाया और उसे ध्यान से देखा। उसकी नसों में समय की पतली रेखाएं उभरी हुई थी, जैसे किसी बूढ़े हाथ की झुर्रियां। उसने सोचा, शायद जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। हर अनुभव, हर स्मृति, हर पछतावा, सब मिलकर दिल में ऐसी ही रेखाएं बना देते हैं, और वही रेखाएं हमें धीरे धीरे गहरा बना देती है। दूर कहीं खेतों की दिशा से बैलों की घंटियों की आवाज आई। हवा के साथ वो आवाज मंदिर तक पहुंची और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। उस लय में एक सुकून था, जैसे पूरा गांव एक शांत ताल में सांस ले रहा हो। हरिदास ने आंखें बंद कर ली और कुछ देर उसी आवाज को महसूस करता रहा। उसके भीतर अब भी रात की वो यात्रा एक शांत स्मृति की तरह मौजूद थी। तहखाने की ठंडी हवा, मिट्टी के दिए की लौ, भैरवनाथ की लिखावट और वो सूखा चमेली का फूल, उन सब ने मिलकर उसके दिल के भीतर कुछ ऐसा बदल दिया था जिसे शब्दों में कहना कठिन था। जैसे किसी लंबे समय से बंद खिड़की को धीरे धीरे खोल दिया गया हो और भीतर ताजी हवा भरने लगी हो। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। सूरज अब थोड़ा पश्चिम की ओर झुकने लगा था और उसकी रोशनी का रंग धीरे धीरे नरम होने लगा था। मंदिर की दीवारों पर पड़ती धूप अब पहले जितनी तेज नहीं थी, वो कोमल हो चुकी थी, जैसे दिन भी अब धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ रहा हो। उसी समय मंदिर की सीढ़ियों पर फिर से हल्के कदमों की आहट सुनाई दी।
हरिदास ने देखा कि वही छोटा लड़का फिर आ गया था। इस बार उसके हाथ में एक छोटी मिट्टी की कटोरी थी, जिसमें कुछ पानी और 2-3 ताजे फूल तैर रहे थे। वो धीरे धीरे आकर हरिदास के पास खड़ा हो गया और बोला, दादी कहती है, दोपहर में भी भगवान को पानी देना चाहिए। उसकी आवाज में वही सरल मासूमियत थी जो सुबह भी थी। हरिदास ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने कटोरी ली और मंदिर के भीतर जाकर उसे दीपक के पास रख दिया। जब वो वापस बाहर आया तो लड़का अभी भी पीपल के पेड़ को देख रहा था। उसकी आंखों में एक शांत जिज्ञासा थी, जैसे वह इस पुराने आंगन के हर कोने को समझना चाहता हो। हरिदास उसके पास खड़ा हो गया। कुछ देर दोनों चुपचाप पेड़ की पत्तियों को देखते रहे। हवा आई, पत्तियां हिली और धूप की किरणें उनके बीच चमकने लगी। उस क्षण हरिदास को लगा कि जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा शायद यही है, जब दो पीढ़ियां एक ही दृश्य को देखती हैं, लेकिन हर एक को उसमें अपना अलग अर्थ मिलता है। उसने आसमान की ओर देखा। सफेद बादल धीरे धीरे तैर रहे थे और उनके पीछे नीला आकाश बहुत शांत था। उसके दिल में अब कोई अधूरा प्रश्न नहीं था। तहखाने की कहानी अब उसके भीतर किसी रहस्य की तरह नहीं, बल्कि एक समझ की तरह बस चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि कुछ स्मृतियां हमें परेशान करने के लिए नहीं आती। वे हमें धीरे धीरे ये सिखाने आती है कि जीवन की हर भूल भी किसी सीख की तरह हमारे साथ रहती है। हवा फिर से चली। पीपल के कुछ पत्ते नीचे गिरे और मिट्टी में टिक गए। हरिदास ने उस दृश्य को देखा और उसके दिल में एक बहुत कोमल शांति उतर आई, जैसे किसी लंबे समय से चले आ रहे पछतावे को आखिरकार समय ने प्रेम से समझा दिया हो। कभी कभी शाम की धीमी रोशनी किसी पुराने आंगन में उतरकर ऐसा लगता है जैसे दिन ने अपने सारे शब्द धीरे धीरे समेट लिए हों और अब बस खामोशी में एक आखिरी कहानी सुनाई जाने वाली हो। उस दिन भी मंदिर के आंगन में दोपहर की गर्माहट धीरे धीरे कम होने लगी थी। सूरज अब पश्चिम की ओर झुक रहा था और उसकी सुनहरी किरणें पीपल के पेड़ की पत्तियों से छनकर पत्थर की सीढ़ियों पर लंबी परछाइयां बना रही थी। हवा अब पहले से थोड़ी ठंडी हो गई थी और उसमें मिट्टी की एक हल्की सी सौंधी खुशबू घुली हुई थी, जैसे दिन की सारी थकान अब धरती में उतर रही हो। हरिदास मंदिर के आंगन में धीरे धीरे चलते हुए उस पुराने चबूतरे तक आया जहां वो अक्सर शाम के समय बैठा करता था। उसके कदम शांत थे और उसके चेहरे पर वही स्थिर भाव था जो पिछले कुछ घंटों से उसके भीतर जन्मी नई समझ का संकेत दे रहा था। उसने आकर चबूतरे पर बैठते हुए एक लंबी सांस ली। सामने पीपल का पेड़ शाम की रोशनी में और भी शांत दिखाई दे रहा था। उसकी पत्तियां हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रही थी और उनकी सरसराहट में एक बहुत कोमल लय थी, जैसे कोई पुराना गीत जो केवल ध्यान से सुनने पर ही समझ में आता है। हरिदास कुछ देर तक उस पेड़ को देखता रहा। उसके मन में अचानक फिर वही रात की स्मृति लौट आई। तहखाने की सीढ़ियां, मिट्टी के दिए की छोटी लौ, भैरवनाथ की लिखावट और वो सूखा चमेली का फूल। लेकिन अब इन सबको याद करते समय उसके भीतर कोई टीस नहीं उठी। उल्टा उन स्मृतियों के साथ एक गहरी शांति भी जुड़ गई थी, जैसे समय ने उन यादों को धीरे धीरे नरम कर दिया हो। मंदिर के आंगन में अब शाम की तैयारी शुरू हो चुकी थी। दूर गांव की गलियों से कुछ बच्चों की हंसी की आवाजें आ रही थी। कहीं किसी घर में चूल्हा जलाया गया था और उसकी हल्की धुएं की महक हवा के साथ मंदिर तक पहुंच रही थी। हरिदास ने उस सबको बहुत ध्यान से सुना। उसे लगा जैसे पूरा गांव एक शांत ताल में सांस ले रहा है। सुबह की शुरुआत, दोपहर का श्रम और अब शाम की विश्रांति। उसने धीरे से उठकर मंदिर के भीतर कदम रखा। गर्भगृह के सामने रखा दीपक अब बुझ चुका था और उसकी बाती पर हल्की राख जमी थी। हरिदास ने बहुत सावधानी से उसमें फिर से थोड़ा तेल डाला और नई बाती रखी। फिर उसने दिए को जलाया। जैसे ही छोटी लौ उठी,
मंदिर के भीतर एक नरम उजाला फैल गया। उस लौ की रोशनी पत्थर की दीवारों पर फैलकर शांत परछाइयां बनाने लगी। हरिदास कुछ पल वही खड़ा रहा। उसकी आंखों में उस लौ की चमक झिलमिला रही थी। उसे अचानक लगा कि जीवन भी शायद इसी दिए जैसा है, कभी बुझता है, फिर किसी नई समझ से फिर से जल उठता है। वो धीरे धीरे बाहर आ गया। आंगन में अब शाम का रंग और गहरा हो गया था। आसमान हल्का नारंगी और गुलाबी हो चुका था। पीपल के पेड़ की छाया अब लंबी होकर मिट्टी पर फैल गई थी। हरिदास ने देखा कि वही छोटा लड़का फिर से मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ा था। इस बार वो कुछ नहीं कर रहा था, बस आसमान को देख रहा था। हरिदास उसके पास गया और उसके साथ खड़ा हो गया। कुछ देर दोनों बिना कुछ बोले आकाश को देखते रहे। सूरज अब धीरे धीरे क्षितिज के पीछे उतर रहा था और उसकी आखिरी किरणें पूरे आकाश को नरम रंगों से भर रही थी। लड़के ने धीरे से कहा, शाम बहुत सुंदर होती है। उसकी आवाज बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी। हरिदास ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसे लगा जैसे ये बच्चा अनजाने में एक गहरी बात कह गया है। शाम सच में सुंदर होती है, क्योंकि वो दिन की सारी थकान को धीरे धीरे शांत कर देती है। हवा ने फिर से पेड़ की शाखाओं को छुआ। कुछ सूखे पत्ते नीचे गिरे और मिट्टी में टिक गए। हरिदास ने उस दृश्य को देखा और उसके दिल में एक बहुत शांत विचार उठा। जीवन के हर दिन की तरह शायद हर पछतावा भी अंत में एक शांत शाम बन जाता है, जहां सब कुछ धीरे धीरे स्वीकार में बदल जाता है। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज अब लगभग पूरी तरह डूब चुका था। आकाश का रंग धीरे धीरे गहरा नीला होने लगा था और पहले तारे की हल्की चमक दिखाई देने लगी थी। उस क्षण हरिदास को लगा कि उसकी जीवन यात्रा भी शायद इसी शाम की तरह है, धीरे धीरे उजाले से अंधेरे की ओर नहीं, बल्कि समझ से शांति की ओर बढ़ती हुई। मंदिर का आंगन अब फिर से शांत हो गया था। पत्थर की सीढ़ियां, पीपल का पेड़ और वो बंद तहखाने का दरवाजा सब अपनी जगह स्थिर थे, लेकिन अब उनमें कोई रहस्य नहीं था। बस एक गहरी कहानी थी जिसे समय ने धीरे धीरे पूरा कर दिया था। हरिदास के दिल में अब एक बहुत कोमल सुकून था, जैसे किसी पुराने पछतावे को आखिरकार समय ने प्रेम से माफ कर दिया हो। कभी कभी रात फिर से लौट कर आती है, लेकिन इस बार वो अंधेरा नहीं लाती, वो एक गहरी शांति लेकर आती है। जैसे दिन की सारी कहानियां अब धीरे धीरे दिल में उतरकर विश्राम करने लगी हों। उस शाम भी जब सूरज पूरी तरह क्षितिज के पीछे उतर गया, मंदिर का आंगन धीरे धीरे नीले अंधेरे में डूबने लगा। आकाश में पहले कुछ तारे दिखाई दिए, फिर एक एक करके उनकी संख्या बढ़ती गई। पीपल के पेड़ की शाखाएं अब रात की हल्की हवा में बहुत धीरे हिल रही थी और उनकी सरसराहट किसी शांत लोरी की तरह पूरे आंगन में फैल रही थी। हरिदास मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा आसमान को देख रहा था। दिन भर की हलचल अब शांत हो चुकी थी। गांव की गलियों में भी अब सन्नाटा उतरने लगा था। कहीं दूर किसी घर से धीमी बातचीत की आवाज आ रही थी और कहीं किसी चूल्हे की आखिरी लकड़ी चटक रही थी। लेकिन इन सब के बीच मंदिर का आंगन फिर से उसी शांत लय में लौट आया था, जहां हर आवाज बहुत कोमल हो जाती है। हरिदास ने धीरे से मंदिर की घंटी बजाई। उसकी मधुर ध्वनि रात की हवा में फैल गई और फिर धीरे धीरे दूर तक खो गई। उस ध्वनि के साथ जैसे पूरे दिन की थकान भी हवा में घुल गई। वो धीरे धीरे आंगन में उतर आया और पीपल के पेड़ के नीचे आकर रुक गया। ऊपर आकाश अब पूरी तरह तारों से भर चुका था। चांद भी धीरे धीरे बादलों के पीछे से निकल रहा था और उसकी फीकी रोशनी पत्थर की सीढ़ियों पर गिर रही थी। हरिदास ने एक लंबी सांस ली। हवा में रात की ठंडक थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सुकून भरी गर्माहट भी थी, जैसे ये रात किसी पुराने मित्र की तरह उसके साथ बैठी हो। उसके मन में अब कोई बेचैनी नहीं थी। तहखाने की कहानी, भैरवनाथ की सीख, गौरी की स्मृति
सब कुछ अब उसके भीतर बहुत शांत रूप से बस चुका था, जैसे जीवन की एक लंबी यात्रा धीरे धीरे किसी समझदार अंत तक पहुंच गई हो। उसने धीरे से मंदिर के पीछे की ओर देखा। वहां वही पत्थर की सीढ़ियां थी जो तहखाने की ओर जाती थी, और वही पुराना लकड़ी का दरवाजा जिस पर जंग लगा ताला अब भी चुपचाप लटका हुआ था। लेकिन आज उस दरवाजे को देखकर उसके मन में कोई रहस्य नहीं उठा। उल्टा उसे लगा जैसे वह दरवाजा अब एक शांत प्रतीक बन गया है, ये याद दिलाने वाला कि कुछ सच समय आने पर ही खुलते हैं, और जब वे खुलते हैं तो हमें डर नहीं बल्कि समझ देकर जाते हैं। हवा ने धीरे से पीपल के पत्तों को छुआ। कुछ पत्ते नीचे गिरकर मिट्टी में मिल गए। हरिदास ने उन्हें देखा और उसके मन में एक बहुत कोमल विचार आया। जीवन में जो भी गिरता है वो अंत नहीं होता। कभी कभी वही गिरा हुआ पत्ता मिट्टी बनकर नई जड़ों को शक्ति देता है। उसी क्षण मंदिर की सीढ़ियों पर हल्की आहट हुई। हरिदास ने मुड़कर देखा। वही छोटा लड़का था जो दिन में कई बार मंदिर आया था। इस बार उसके हाथ में कोई फूल नहीं था। वो बस धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर आंगन में आया और आकाश को देखने लगा। उसकी आंखों में तारों की चमक झिलमिला रही थी। हरिदास उसके पास गया और उसके साथ खड़ा हो गया। कुछ देर दोनों बिना बोले आकाश को देखते रहे। रात बहुत शांत थी। तारों की हल्की रोशनी और चांद की फीकी चमक मिलकर पूरे आंगन को एक नरम उजाले में बदल रही थी। लड़के ने धीरे से पूछा, इतने सारे तारे क्यों होते हैं? हरिदास कुछ पल चुप रहा। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, शायद इसलिए ताकि अंधेरी रात भी कभी पूरी तरह अंधेरी न लगे। लड़का मुस्कुरा दिया। शायद उसे वो जवाब अच्छा लगा, या शायद वो बस तारों को देखकर खुश था। लेकिन उस छोटी मुस्कान ने हरिदास के दिल में एक बहुत गहरी शांति भर दी। उसे लगा जैसे जीवन ने उसे एक सरल उत्तर दे दिया है कि हर अंधेरे में कहीं न कहीं एक छोटी रोशनी हमेशा मौजूद रहती है। हवा फिर से चली। पीपल के पत्ते हिले और उनकी सरसराहट रात की खामोशी में धीरे धीरे घुल गई। मंदिर का आंगन अब पूरी तरह शांत था। पत्थर की सीढ़ियां, पुरानी दीवारें और वो बंद तहखाना, सब कुछ अब एक ही कहानी के शांत अध्याय बन चुके थे। हरिदास ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसके दिल में अब कोई पछतावा नहीं था, बस एक कोमल स्वीकृति थी, जैसे जीवन की हर भूल, हर स्मृति और हर सीख अंत में मिलकर एक शांत समझ बन जाती है। उस रात मंदिर के आंगन में खड़े हरिदास को ऐसा लगा जैसे समय ने उसकी कहानी को बहुत धीरे धीरे पूरा कर दिया हो। जैसे किसी पुराने दिल को आखिरकार सुकून की नींद मिल गई हो। और उस शांत रात में, जब मंदिर की घंटियां भी खामोश हो चुकी थी और हवा पीपल के पत्तों को धीरे धीरे सहला रही थी, हरिदास को लगा जैसे उसके दिल के भीतर का वो पुराना कमरा भी आखिरकार खुल गया हो, और वहां अब अंधेरा नहीं, बस एक बहुत हल्की शांत रोशनी रह गई हो। जैसे किसी पुराने पछतावे को समय ने धीरे धीरे समझ में बदल दिया हो, और जैसे किसी थके हुए मन को आखिरकार सुकून की नींद मिल गई हो। अगर इस कहानी की धीमी यात्रा ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो, तो बस इसे चुपचाप अपने पास ही रखिए और अब इस शांत रात को अपने मन में उतरने दीजिए। शायद इसी सुकून में आपको भी एक बहुत गहरी, मीठी नींद मिल जाए।